मुंबई की सर्दियों की रात, नए साल की पूर्व संध्या थी और पूरा शहर जश्न में डूबा हुआ था। लेकिन निहारिका अपने फ्लैट में अकेली बैठी थी। बाहर से पटाखों की आवाज और लोगों की हंसी खुशी की गूंज सुनाई दे रही थी। निहारिका के मन में भी एक खुशी थी। रात के करीब 11 बज चुके थे। निहारिका अपने खुशी के पलों को याद कर खुश थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने झिझकते हुए फोन उठाया। हेलो। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। अगर तुमने सही कदम नहीं उठाया तो ये साल तुम्हारा आखिरी होगा। कौन हो तुम? ये क्या मजाक है? ये कोई मजाक नहीं है। एक बार खिड़की से नीचे देखो। निहारिका ने खिड़की से झांका तो सड़क पर एक आदमी काले कपड़ों में खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा बैग था। उसने फोन की तरफ इशारा किया और धीरे धीरे गली में गायब हो गया। निहारिका के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर में तुम्हारे पास एक मेल आएगी। अगर तुम चाहती हो कि ये सेफ रहे तो उसी बैग में 3 करोड़ रुपए डाल देना। ये बोल के कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। घड़ी रात के 11:15 बजा रही थी। तभी निहारिका के लैपटॉप स्क्रीन पर एक ईमेल आया। सब्जेक्ट था, तुम्हारे अतीत का राज। निहारिका ने मेल खोला। उसमें लिखा था, तुम्हारी जिंदगी में जो अंधेरा छिपा है वो अब सबके सामने आएगा। अगर बचना चाहती हो तो मेरे दिए हुए निर्देशों का पालन करो। मेल के साथ उसके बचपन की कुछ तस्वीरें और एक वीडियो भी अटैच था। उनमें से एक तस्वीर में वो एक अजनबी आदमी के साथ थी जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था, और वीडियो में उसकी प्राइवेट वीडियो थी। ये सारा AI जेनरेटेड डीप फेक वीडियोस थीं। निहारिका ने तुरंत अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहन को फोन किया। रोहन एक सेल्स पर्सन था। रोहन, मुझे लगता है कोई मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। मैं बहुत डर गई हूँ। क्या? तुम सबसे पहले फ्लैट के सारे दरवाजे खिड़की लॉक करो। मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर। कौन है? मैं हूँ रोहन। निहारिका ने दरवाजा खोला। रोहन अंदर आया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ हूँ। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी रोहन का फोन बजा। उसने फोन उठाया और जल्दी से बाहर जाने लगा। रोहन, कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ सुरक्षित हो। मैं इस कॉल की तह तक पहुंचता हूँ। रोहन के जाते ही निहारिका के फोन पर एक और कॉल आया। रोहन तुम्हें नहीं बचा सकता। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी जिंदगी का हर सच तुम्हारे सामने आने वाला है। घड़ी पर नजर रखो। 12 बजे सब खत्म हो जाएगा। अब निहारिका पूरी तरह डर चुकी थी, लेकिन उसे लगा कि अगर वो शांत नहीं रही तो वो हार जाएगी। रोहन का आना जाना और स्माइल पर उसे शक हुआ। उसके फोन पर एक और मैसेज आया। तुम्हें बचाने में मदद कर सकता हूं, लेकिन मुझ पर भरोसा करना होगा। निहारिका ने टाइप किया, कौन हो तुम? दूसरी तरफ से मैसेज आया, तुम्हारा पुराना दोस्त आकाश। तुम मुझे भूल चुकी हो, लेकिन मैं नहीं भूला। तुम्हारे बचपन का अजनबी दोस्त। मुझे सब पता है, लेकिन मुझे सब समझाने का समय नहीं। बस पुलिस को बुलाओ। निहारिका ने आकाश पर भरोसा करते हुए पुलिस को फोन किया। घड़ी ने 11:45 बजाए। अचानक फ्लैट की लाइट चली गई। निहारिका अंधेरे में अकेली थी। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। तभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कौन है? एक परछाई उसकी तरफ बढ़ी। वो आदमी वही था जिसे उसने सड़क पर देखा था। तुम्हें लगता है पुलिस तुम्हें बचा लेगी? नहीं, ये खेल सिर्फ मेरे नियमों पर चलेगा। लेकिन तभी पुलिस का सायरन सुनाई दिया। आकाश, जिसने पुलिस को सही लोकेशन बताई थी, उनके साथ फ्लैट में पहुंचा। आदमी को पकड़ने के बाद पुलिस ने पूछताछ की। पता चला कि वो आदमी निहारिका के पिता का पुराना दुश्मन था। उसने बदला लेने के लिए ये साजिश रची थी। रोहन भी इसमें शामिल था, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। आकाश ने निहारिका को बताया कि वो उसके पिता का करीबी था और उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार था। घड़ी ने 12 बजाए। पटाखे फूटने लगे। निहारिका बालकनी में खड़ी मुस्कुरा रही थी। नया साल मेरे लिए एक नई शुरुआत है। अब मैं किसी से डरने वाली नहीं। आकाश, तुमने साबित कर दिया कि डर पर जीत हमेशा मुमकिन है। हैप्पी न्यू ईयर।